ये क्या कर रही हो तुम? ये सारे कल रात को हटने थे और तुम अभी तक हटा नहीं पाई। तुम्हें पता है ना, आज मैम ऑडिट पर आ रही है। साहब आप देखो ना, कितनी सारी तो हैं और मैं अकेली काम करने वाली, ऊपर से इतनी ठंड हो रही है। आराम आराम से ही तो कर रही थी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अभी 1 घंटे में ये सारे रख दूंगी उधर। ये सब तो ठीक है, पर जल्दी से रख दो, क्योंकि वो अगर यहाँ पे अच्छा देखेंगे, अच्छी ऑडिट बनाएंगे, तो उससे हमारा ही फायदा है ना, और हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तभी तो हम तुम्हें ज्यादा सैलरी दे पाएंगे। तो उस हिसाब से करो जल्दी से काम। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। हाँ। नमस्ते मैम साहब। साइड से मैं बात करूँ। लग रहा है हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है अच्छी बात है। चल क्या है यहाँ पे ये सब? मैं 2 महीने से नहीं आई हूँ। ये काम एक तो ठप चल रहा है, और कैसे लोगों को तुमने काम पे रख रखा है? कैसे कर रहा है, तो अच्छे से काम हो रहा है और मेहनत कैसे क्या है। देखो, मैंने आपकी मेहनत और आपकी लगन पे कोई सवाल नहीं उठाया, और ना ही मुझे आपकी मेहनत लगन पे कोई शक है। तुम्हें पता है उसकी हालत देख लो, ऐसा लग रहा है 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी होगी। और तुम्हें पता है अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी कंपनी पे कितना बड़ा लॉस होगा, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। ना बाल मजदूरी यहाँ कराई जाएगी, ना प्रेग्नेंट लेडीज काम करेगी, और ना ही वृद्ध लोग। लेकिन नहीं, तुम मेरे रूल्स के खिलाफ चल रहे हो। क्या चाहते हो, कंपनी सील हो जाए? मैडम, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि कंपनी सील हो जाए? थोड़ा कम पैसे में काम करती है और मेहनत भी लगती है, इसलिए मैंने उसे काम पे रखा। आप बोलोगे तो मैं अभी काम पे से हटा दूँ। देखो शीनू, मैं 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी। देखो शीनू, ऐसे इंसान से काम नहीं करा सकते, और एक आधी लकड़ियाँ उसके ऊपर गिर गई, फिर तुम जवाब दोगे? ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सही है मैडम, पर क्या कर सकते हैं। मैंने तो इसीलिए काम पे रखा कि थोड़े हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो। वो कम पैसों में करती थी। आप बोलोगे तो मैं काम पे से निकाल दूंगा। आपके ऑर्डर के आगे मेरा ऑर्डर क्या ही चलेगा। देखो शीनू, तुम पागल हो। इतने टाइम से मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें आज तक आइडिया नहीं हुआ है। 6 साल हो गए ना तुम्हें वर्क करते हुए, और मैनेजर की पोस्ट देने से पहले ही मैंने तुम्हें क्लियर करा था ना। अरे मैडम, मैं तो कंपनी का प्रॉफिट ही देख रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं कम पैसे वाले कर्मचारी रख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज सोचो, यहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस का छापा पड़ गया, प्रेग्नेंट लेडीज को काम करते हुए देख लिया, तो कंपनी तो सील हो जाएगी। जितने का प्रॉफिट है उससे ज्यादा का तो लॉस हो जाएगा ना। मैडम, ये भी तो देखिए कि हमारा जो ये कंपनी है, ये बिल्कुल सड़क के किनारे है। यहाँ पे क्यों पुलिस आएगी? ये हाईवे रोड है, हाईवे रोड पे जल्दी पुलिस नहीं आती। मैंने इतना सोच समझ के उसे काम पे रखा है। अच्छा, बुरा वक्त आने से पहले बताता है क्या? अब तुम ये बताओ, एक सवाल अगर कुछ होता है जवाब दोगे, तो कंपनी पे कुछ भी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। क्या पता काम करते करते उसे लीवर पेन हो जाए, फिर क्या करोगे? उसके हाथ में कोई भारी सामान हो, फिर तुम्हें पता है ना घर में कितना भारी काम होता है। मैडम, ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें तो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है ना। और मेरे को तो बस उसने बोला कि काम चाहिए और हमारी कंपनी में कर्मचारियों की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे रख लिया। अब जो बोलूँगा वो करूँगा मैं। देखो, जो बोलो और जो करने की बात नहीं है शीनू, तुम अभी भी उसी बात पे अटके हुए हो। गलती हो गई मैम मुझसे, बहुत बड़ी, उसे काम पे रख के। देखो, तुम अभी के अभी जाके उससे बोलो तुम घर पे काम नहीं कर सकते। इतने साल की मेहनत के खाने नहीं पे दे सकती। नेहा जी, एक बार इधर आइए। अभी आई। आउच। हाँ साहब, बताइए, कुछ गलती हो गई का? मुझसे ना आपकी हालत देखी नहीं जाती। और हाँ, आपसे ना आप काम पे मत आना, आपको इस काम से निकाल दिया गया है। क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें काम से निकाल दिया है? पर क्यों? हम तो सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी। आप काम बहुत देखिए, हमें काम से मत निकालिए। आपको तो पता ही है हमें कितनी जरूरत है काम की। मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन शायद हमारी मैम को नहीं पता, और उन्होंने आपको काम से निकाला है, मैंने नहीं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैम ये ने? मैंने फीडबैक बताया भी उनको, लेकिन उनकी ये चॉइस है कि आप यहाँ काम ना करो, तो आप जा सकते हो। नहीं, मैम कहाँ है? हम मैम से बात कर लेंगे। जल्दी बताओ हमें, वो हमें जरूर काम पे रख लेंगी, हमें पूरा भरोसा है। मैम अभी यहीं पे कंस्ट्रक्शन चेक कर रही है। अच्छा, हम अभी आते हैं। मेम साहब, तो अच्छा हो रखा है, बस आज ये लोड हो जाए, फिर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मेम साहब माफ कीजिएगा, हम आपको क्या बोलते हैं अंग्रेज, अरे छोड़ो, हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप हमें काम से क्यों निकाल रही हैं? आपको तो पता ही है ना, हम सारा काम कितने अच्छे से करते हैं, फिर भी। मैनेजर ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें काम से निकालने की वजह क्या है?
तुम्हारी सबसे बड़ी वजह ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज बच्चों को और बूढ़ों को काम करने के लिए अलाउड नहीं है। और मैं अपनी कंपनी के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। प्लीज तुम जा सकती हो, जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको तो पता है ना, हमको कहीं भी काम नहीं मिला, बड़ी ही मुश्किल से जाके यहाँ पर हमें काम मिला है, और आप भी हमें काम से निकाल रही हैं। देखो, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमें काम से मत निकालो, हमारे इस बच्चे को और हमें काम की बहुत जरूरत है। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये सोचो ना, मेरी कंपनी खुली रहेगी तभी तो मैं बेरोजगार को रोजगार दूंगी, और जब तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी एक की नौकरी की वजह से यहाँ पे हजारों की नौकरी दांव पे आ जाएगी। देखो, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाली, प्लीज जाओ यहाँ से। देखिए, हम एक बार और आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, कहो तो आपके पैर पड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ। मेरे पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वैसे झुकने में प्रॉब्लम होगी, आप जाइए, मैं भी जा रही हूँ, मेरे को और भी जगह देखना है, और भी ब्रांचेस हैं। हमें क्या करें अब? मैम मैम हाँ? वो ऑफिस में ना कुछ फाइल साइन करनी है, आप ऑफिस चल लोगे? मॉर्निंग में वहाँ आई थी तो बता देते ना, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका टाइम भी बचता। नो नो, इट्स ओके मैम, मेरे दिमाग से निकल गया था, इसीलिए मैं बता नहीं पाया। हाँ ओके, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ ऑफिस। मैम, आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। मैम, आपने उस मजदूर के साथ अच्छा नहीं किया, उसके पेट पे लात मार दिया, उसको खाने तक के लिए पैसे नहीं है। आपको देखो, पता नहीं है वो ठंडी में रोड पे सोती है। मुझे बहुत बुरा लगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैम। आप अपने हिसाब से ही करना, जो आपका ऑर्डर है वो तो सर आंखों पे है, बट उसके लिए भी तो सोचिए मैडम, उसके पास खाने को खाना भी नहीं है। आपको पता है वो कैसी जगह पे रहती है? वो पीछे झुग्गियाँ देखी है जहाँ तबेला सा है, वहाँ की साइड रहती है वो मैम। मैम, सोचिए उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है। और हाँ, उसकी ना कम उम्र में शादी हो गई थी, और उसके घर में कोई है भी नहीं, अकेली कमाने वाली है। पैसे मिलते हैं तो खाना खाती है, वरना 2-2 3-3 दिन तक भूखी रहती है। मैंने काम पे इसीलिए रखा था। अच्छा, बहुत गरीब है मैडम वो। देखो, जब उसकी शादी कम उम्र में हो चुकी है तो उसका पति तो होगा ना कमाने के लिए। नहीं मैडम, यही तो दिक्कत है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। उसके पति की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और जो पैसे मिले वो भी उसने 2 से 3 महीने चलाए। जो पैसे मिले उसमें क्या ही होता है मैडम। देखो, मैं एक की नौकरी की वजह से हजारों नौकरी तो दांव पे नहीं लगा सकती। और कंपनी में इतने वर्कर काम करते हैं, किसके मन में क्या चल रहा हो, उन्हें लगेगा कि हम अपने कम पैसे देने के लिए किसी से भी काम करवा रहे हैं, और किसी ने कंप्लेन कर दी तो पूरी कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा। उसकी वजह से हजारों जो हमारे पास वर्कर्स हैं, सबको काम से निकालना मैम, पड़ेगा। मैंने आपसे एक बात झूठ बोली थी, वो कोई कम पैसे में काम नहीं कर रही है। वो उतना ही पैसा लेती है जितना सब लेबर लेते हैं, बल्कि मैं अपनी इनकम में से उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि उसका कोई कमाने वाला नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और वो इतनी गरीब है मैडम। देखो, तुम्हें ये चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तो मैं उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करती, लेकिन कोई नहीं, पहले नहीं किया, और जो गलती हमसे पहले उसे सुधारने के लिए तुम मुझे उसके घर ले जाओ। हाँ मैडम, मैं लेके चलता हूँ। अरे मेम साहब, आप यहाँ पर, कोई गलती हो गई क्या हमसे? और ऐसे अचानक कैसे आ गई? हमें पता है आप हमें काम के लिए बोलने आई है ना, हम आज के बाद काम नहीं करेंगे आपके यहाँ, नहीं आएंगे, ठीक है? मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ, तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी और जब तुम्हारा बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब तुम हमारी कंपनी में आके जॉब कर सकती हो। तब और तो हम एक कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। एक चीज और बता दूं, मैंने आपको काम पे आने के लिए इसलिए मना किया कि आप मेरी वजह समझ सकती थी, और हमारी कंपनी का रूल है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके इलाज का सारा खर्चा उठाना, डिलीवरी से लेके 3 साल के होने तक बच्चे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की होती है। दैट्स व्हाई मैंने आपको मना किया। तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और आपको जान के अच्छा लगेगा कि आपकी सैलरी आपको घर बैठे मिलेगी। हाँ, और आपका काम बहुत अच्छा था, और आपकी मेहनत और लगन को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई। तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहती हूँ मैंने मैनेजर को बोल दिया, वो आपकी सैलरी आपको बढ़ा के दिया करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहती गंगा में माझी बनकर आई हैं, आपने मेरी बहुत मदद। मैं कोई मसीहा बन के नहीं आई हूँ आपके लिए। मेरे को ना तो रूल तोड़ना पसंद है और ना ही रूल के खिलाफ जाना। और 3 साल के बाद तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है।